क्या कभी सोचा है कि कैसे एक बंजर चट्टानी जमीन वक्त के साथ एक हरे भरे जिंदा दिल जंगल में बदल जाती है? ये असल में प्रकृति की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है, एक शानदार कमबैक स्टोरी। आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन देखिए, प्रकृति के पास हमेशा एक प्लान होता है और इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बड़ा फैसिनेटिंग है। एक धीमी लेकिन तय प्रक्रिया। तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। समझिए प्रकृति का एक खाली कैनवस, न मिट्टी न पौधे, सिर्फ नंगी बेजान चट्टान। ये सोचना भी मुश्किल है कि यहाँ कभी जिंदगी पनप सकती है, लेकिन यकीन मानिए प्रकृति की योजना यहीं से शुरू होती है। तो चलिए इस कमबैक स्टोरी को थोड़ा और समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है पारिस्थितिक अनुक्रमण। ये सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये रिकवरी और रीबिल्डिंग की कहानी है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक इलाके में अलग अलग प्रजातियों के आने, बसने और फिर बदलने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। इसे एक बहुत ही स्लो मोशन रिले रेस की तरह इमेजिन कीजिए, जहां दौड़ने वालों का एक ग्रुप अगले ग्रुप के लिए रास्ता तैयार करता है। मतलब ये सब रैंडमली नहीं होता, इसका एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। तो इस पूरी कहानी को हम 3 मेन एक्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं पायनियर्स, यानी वो जो शुरुआत करते हैं। फिर आते हैं बीच के स्टेजेस, जिन्हें क्रमिक समुदाय कहते हैं। और आखिर में कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जिसे हम चरम समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी कहानी के पहले किरदारों से मिलते हैं। ये हैं अग्रगामी प्रजातियां या पायनियर स्पीशीज। ये प्रकृति के असली सुपर हीरो हैं, जो उन जगहों पर जिंदगी शुरू करते हैं जहां कोई और टिक ही नहीं सकता। तो इन जीवों में क्या खास बात है? भाई, इनके पास असली सुपर पावर्स हैं। ये चिलचिलाती धूप, पानी की कमी और बहुत ज्यादा तापमान जैसी मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस झेल सकते हैं। इन्हें उगने के लिए मिट्टी की जरूरत भी नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, ये वो हैं जो मिट्टी बनाने का अनबिलीवेबल सुपर इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हैं। मतलब बाकी हर चीज के लिए फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो ये सुपर हीरो हैं कौन? जैसे कि लाइकन, जो चट्टानों पर उगकर उन्हें धीरे धीरे तोड़ने के लिए एसिड छोड़ते हैं, या फिर मॉस, जो एक स्पंज की तरह नमी और धूल को जमा करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया भी नहीं भूलना चाहिए, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। यही वो है जो पूरी बुनियाद रखते हैं। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि नेचर की ये जो कमबैक की स्ट्रैटेजी है ना, ये 2 तरह की होती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, एकदम स्क्रैच से या ऐसी जगह से जहां जिंदगी पहले थी पर डिस्टर्ब हो गई। इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सोचिए कि कोई नया ज्वालामुखी द्वीप बना है या कोई ग्लेशियर पिघलकर पीछे हटा है। यहाँ जिंदगी बिल्कुल जीरो से शुरू होती है। कोई मिट्टी नहीं, कोई बीज नहीं, कुछ भी नहीं। ये सबसे धीमी और सबसे मुश्किल वाली वापसी है। और फिर आता है सेकेंडरी सक्सेशन, जो असल में ज्यादा कॉमन है। ये तब होता है जब किसी जंगल में आग लग जाती है या किसी खेत को यूं ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ जिंदगी तबाह तो हुई है, लेकिन सबसे कीमती चीज मिट्टी अभी भी वहाँ है, जिसमें अक्सर बीज और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इससे लाइफ को एक जबरदस्त हेड स्टार्ट मिल जाता है। तो अगर इन दोनों को साइड बाय साइड रखें तो फर्क साफ दिखता है। प्राइमरी सक्सेशन नंगी चट्टान से शुरू होता है और सैकड़ों साल लेता है। वहीं सेकेंडरी सक्सेशन पहले से मौजूद मिट्टी से शुरू होता है और काफी तेजी से होता है। अगर प्राइमरी सक्सेशन एक मैराथन है तो सेकेंडरी सक्सेशन एक 100 मीटर स्प्रिंट जैसा है। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, चलिए प्राइमरी सक्सेशन की इस एपिक जर्नी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है, पर देखने में बहुत दिलचस्प है। हमारी कहानी के पहले एक्ट में हमारे पायनियर्स यानी लाइकेन और मॉस चट्टान पर अपना घर बनाते हैं। वो चट्टान को तोड़ते हैं और जब वो मरते हैं तो उनका ऑर्गेनिक मैटर धूल और पानी के साथ मिलकर मिट्टी की सबसे पहली पतली सी परत बनाता है। अब सोचिए, कई दशक बीत जाते हैं और वो पतली सी मिट्टी की परत इतनी हो जाती है कि छोटी घास और दूसरे छोटे मोटे पौधे उग सकें। उनकी जड़ें मिट्टी को एक साथ बांध कर रखती हैं और जब वो मरते हैं तो वो और भी ऑर्गेनिक मैटर जोड़ते हैं, जिससे मिट्टी और भी ज्यादा अच्छी होती जाती है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे माहौल धीरे धीरे कम हॉस्टाइल होता जा रहा है। और यहीं से असली कंपटीशन शुरू होता है।
जैसे ही मिट्टी और गहरी होती है, झाड़ियां और छोटे पेड़ उगने लगते हैं। जाहिर है वो घास से लंबे होते हैं तो वो सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं। ये क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है जहां एक कम्युनिटी दूसरी को रिप्लेस कर रही है। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कितना कितना ज्यादा स्लो है। हो सकता है पहले 20 सालों में सिर्फ लाइकेंड और मॉथ्स ही दिखें। घास को जमने में 100 साल तक लग सकते हैं और एक पूरा जंगल बनने में सैकड़ों साल। ये सच में नेचर के पेशेंस का अल्टीमेट टेस्ट है। और फिर सैकड़ों सालों के बाद ये सफर अपनी मंजिल पर पहुंचता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये कहानी का आखिरी अध्याय है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो अब स्थिर है और खुद को संभाल सकता है। तो इस आखिरी कम्युनिटी में क्या खास है? सबसे पहले ये स्टेबल होता है। इसमें हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब तरह तरह की स्पीशीज। फूड वेब्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, यानी कई जीव एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जो इसे और मजबूत बनाता है। और यहाँ ओक और हिकरी जैसे लंबे समय तक जीने वाले पेड़ों का दबदबा होता है। ये एक सेल्फ सफिशिएंट दुनिया है जो तब तक कायम रहती है जब तक कोई बड़ी डिस्टर्बेंस जैसे कि आग आकर क्लॉक को रीसेट ना कर दे। और ये रहा ग्रैंड फिनाले, एक घना मैच्योर जंगल उस नंगी चट्टान से जहां से हमने शुरुआत की थी। ये एक बहुत लंबा सफर है। ये नेचर की क्रिएटिव पावर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात याद रखनी है, स्टेबल का मतलब स्टैटिक या हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है। जैसा कि सोर्सेज भी बताते हैं, एक कम्युनिटी हमेशा अपने माहौल के हिसाब से बदलती रहती है। सच तो ये है कि नेचर में कुछ भी ट्रूली स्टैटिक नहीं होता। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सैकड़ों साल एक स्टेबल जंगल बनाने में लगते हैं, तो फिर आग या बाढ़ जैसी डिस्टर्बेंस का असल मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ तबाही है या फिर वो बस एक रीसेट बटन है जो कहानी को फिर से शुरू होने का मौका देता है? एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल का हिस्सा। सोचने वाली बात है ना?